नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं राजधानी रांची की। राजधानी रांची के मांडर प्रखंड में एक स्कूल बस के पलट जाने से कई बच्चे घायल हैं। इसमें एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। घटना शनिवार सुबह 7 बजे मांडर चुन के पास की है। जानकारी के मुताबिक ये बस संत मारियस स्कूल की है, जिसमें तकरीबन 30 बच्चे सवार थे। जानकारी के मुताबिक संत मारियस स्कूल की बस बच्चों को लेकर स्कूल की ओर जा रही थी। इस दौरान एक मोड़ की वजह से बस अनियंत्रित होकर रोड के किनारे स्थित एक खेत में पलट गई। इसके बाद बच्चों की चीख पुकार मच गई। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और वहीं पर मौजूद भीड़ के साथ मिलकर बस का शीशा तोड़ा। इसके बाद बच्चों को बाहर निकाला गया। पुलिस ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन कर बुलाया और बच्चों को रांची के एक निजी अस्पताल में ले जाकर उनकी मरहम पट्टी करवाई। वहीं एक बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए रिम्स रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद खलारी डीएसपी भी घायल बच्चे से मिलने पहुंचे और उनका हालचाल जाना। हालांकि राहत की बात यह है कि सभी घायल बच्चे खतरे से बाहर है। दुर्घटना के बाद बस चालक फरार हो गया। हाल ही में कांग्रेस का दामन थामने वाले रांची के पूर्व सांसद रामटहल चौधरी का मुंह पार्टी से कुछ ही दिन में भंग हो गया। शनिवार को उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। ये पूर्व सांसद टिकट न मिलने के कारण पार्टी से नाराज चल रहे थे। रांची प्रेस क्लब में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने इसकी जानकारी दी। रांची के पूर्व सांसद रामटहल चौधरी को कांग्रेस ने टिकट न देकर सुबोधकांत साहे की बेटी यशस्विनी साहे को टिकट दिया है, जिसके बाद से वे पार्टी से नाराज चल रहे थे। शनिवार को उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। कहा कि मैं मान सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता हूं। मैं यहां किसी पार्टी का झंडा ढोने नहीं आया हूं। चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह कार्यकर्ताओं से सलाह लेने के बाद ही इस बारे में कोई फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से उन्हें दिल्ली बुलाया गया था। इसके बाद रांची लोकसभा सीट का फीडबैक लिया गया, फिर टिकट का आश्वासन दिया गया। मुझसे कहा गया कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसके बाद ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। बड़े बड़े भाषणों में बोलता है नेता, आज के क्या क्या दोनों पार्टी, दोनों राष्ट्रीय पार्टी ने यहाँ के लोगों को धोखा दिया है। इसलिए अभी बहुत स्थिति विकट है, लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और इतना आक्रोश है लोग कि बहुत से लोग, अब देखिए कितना परसेंट पोल हो पाएगा। बहुत से लोग नोटा में वोट देंगे, बहुत से लोग वोट देने जाएंगे। ये स्थिति यहाँ पैदा हो गया है। अब इसको कैसे लोग मैनेज करेंगे लोग, वो तो उनका काम है, कैंडिडेट का पार्टी जैसा है, मगर स्थिति बड़ा भयानक है। ऐसा स्थिति नहीं करने के लिए भी हम आपस में विचार करेंगे कि किसको समर्थन करना है। स्थिति सामने है, उसके बाद ही हम लोग तय करेंगे कि किसको समर्थन। नीतीश कुमार से जो मिलने गए थे ना, हमको टिकट नीतीश कुमार कहते कि हमारे पार्टी में आइए। उस समय हम इंडिया में थे, तो हम बोले कि हमके रांची सीट दीजिएगा आप, तो हाँ हम देंगे। हमके कैसे दीजिएगा, वो कांग्रेस का सीट है, पहले आप सीट बंटवारा कर लीजिए, तब हम सोचेंगे आपके पार्टी में आने। वहीं भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 2 राष्ट्रीय दलों को स्टार प्रचारकों के संबंध में नोटिस भेजा गया है। इस पर झामुमो ने ऐतराज जताया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि चुनाव आयोग ने ऐसी परंपरा की शुरुआत पहली बार की है। चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। दूसरा स्पष्टीकरण दिलीप घोष से मांगा गया है। पीएम नरेंद्र मोदी को नोटिस क्यों नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। कहा कि गिरिराज सिंह की भाषा पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बीजेपी के कई अन्य नेता गलत भाषण और बयानबाजी करने से बाज नहीं आते हैं, लेकिन चुनाव आयोग उन नेताओं पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से वोटिंग की मान्यता को वैध करार दिए जाने के फैसले पर कहा कि ये अंतिम फैसला नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिर से सुनूंगा यदि कोई शिकायत है। अगर शिकायत है तो उसकी जांच भी हो सकती है, बशर्ते जांच का खर्च शिकायतकर्ता को देना होगा। मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ रहे, हम पूरी मादा के साथ मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्यों हो रहा है आदिवासी पर अन्याय, क्यों हो रहा है मूलवासियों पर अन्याय, क्यों यहां के जवान अग्निवीर में जाने को विवश है, जबकि बिहार रेजिमेंट
हम सबको जानते हैं, बिहार रेजिमेंट का 60% स्ट्रेंथ वो झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों का, उनका जो सबसे शक्तिशाली विंग है माउंटेनियर का, जो नामकुम में है, उसमें भी झारखंड के लोग। चुनाव आयोग को ये जो भ्रम और नफरत दोनों एक साथ भाजपा फैला रही है, इस पे कठिन फैसला लेना चाहिए और भाजपा के स्टार प्रचारकों के घूमने पर पूरी तरह से पाबंदी लग जानी चाहिए, क्योंकि इनके मुंह से जब भी निकलता है तो ये उद्गार नहीं निकलता, यलगार निकलता है, आग निकलता है, जो समाज को जलाने का काम करता है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी थाना क्षेत्र के बादिया गांव में शुक्रवार को उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब पंचायत भवन के पास से प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा मिला। इसकी जानकारी मिलने पर लोग आक्रोशित हो गए और थाना पहुंचकर कार्रवाई की मांग को लेकर घंटों बवाल काटा। बाद में पुलिस के आश्वासन पर सभी माने। शुक्रवार रात मांस होने की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। इस मौके पर पहुंची पुलिस ने मांस के टुकड़े को जब्त कर वहां से हटवाकर दूर जमीन में काट दिया। घटना की जांच की मांग को लेकर ग्रामीणों ने देर रात तक थाने में डटे रहे। थाना में वरीय पदाधिकारी के नहीं रहने के कारण देर रात 1:30 बजे तक आक्रोशित लोगों ने हंगामा किया। घटना की जानकारी मिलने के बाद देर रात घाटशिला एसडीओ सचिदानंद महतो, एसडीपीओ घाटशिला अजीत कुजूर, मुसाबनी डीएसपी संदीप भगत, मुसाबनी थाना प्रभारी अतिरिक्त पुलिस बल के साथ मुसाबनी थाना पहुंचे और हंगामा कर रहे युवकों से बातचीत कर उन्हें समझा बुझाकर शांत कराया। बताया गया कि मांस को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा और जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तब जाकर लोग माने और प्रदर्शन समाप्त किया। इसे लेकर क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई थी। वहीं जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सह विधायक समीर मोहंती ने शनिवार को परसूडी क्षेत्र का दौरा किया। यहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्या को जाना। इस दौरान उनके साथ क्षेत्र के विधायक मंगल कालंदी मौजूद थे। वहीं दोनों नेताओं ने 2 दिनों पूर्व मृत सरजामदा निवासी जेएमएम की महिला कार्यकर्ता के परिवार से भी मुलाकात की और सांत्वना दी। समीर मोहंती ने सरजामदा पुरानी बस्ती में से शीतला माता मंदिर में पूजा अर्चना की और अपनी जीत के लिए मां से आशीर्वाद मांगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के सांसद विद्युत वरण महतो ने इन 10 वर्षों में आम जनता के लिए कोई कार्य नहीं किया है। किसी भी विधानसभा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं हुआ है। ऐसे में जनता 2024 में होने वाले चुनाव में उन्हें सबक सिखाएगी। जनता आशीर्वाद देकर उन्हें लोकसभा में भेजने का काम करेगी। इस अवसर पर जेएमएम पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू, मिथुन चक्रवर्ती, बिलिही माडी समेत तमाम पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। समर्पित कार्यकर्ता जयंती लोढ़ा जिन्होंने हमारे महिला समूह को और झारखंड का एक वफादार कार्यकर्ता थे, उनका देहांत हो गया परसों ना खबर हमको काल मिला है। हम रात को आने का प्रयास किए थे, लोगों ने रात को जाना ठीक नहीं था, इसलिए सुबह उसका परिवार से हम मिले और हम बोले कि भाई आपके इस दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में हमारे माननीय विधायक महोदय साथ में, यहाँ का मुखिया साथ में है और जहाँ जैसा जरूरत होगा हम लोग आपका दुख की घड़ी में, खाली आज नहीं आगे भी, उनके बच्चा लोग उम्र काफ़ी कम है, शायद एक बड़ा बेटा मैट्रिक दिया है, हमारे अगर पढ़ाई का इच्छा आगे का भी है तो हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का परिवार आपको पढ़ाने का काम करें। रहती हुई धूप में घर के माँ बहन निकल के आते हैं तो जीत का कितना उम्मीद लेके और हमारे प्रति लोगों का समर्पण का भावना, हमारे विधायक के प्रति लोगों का समर्पण का कितना भावना, ये तो ये हुलिया आपको बता देगा। यह हमको मुँह से बोलने का जरूरत क्यों, कोई जरूरत नहीं। क्या मुद्दा रहे ये? मुद्दा जो समस्या है वही मुद्दा है। लंबे समय से इस क्षेत्र के लोगों को
जो मूलभूत समस्या 10 साल में क्या हुआ, 10 साल में संसद क्या किया है, 10 साल में देश का प्रधानमंत्री क्या किया है, जो नहीं किया उसको करना है, जो नहीं किया है उसको हमारा इंडिया गठबंधन करेगा। वहीं जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने शनिवार को लोगों से मिली शिकायत के आधार पर बर्मा माइंस और लक्ष्मी नगर इलाके का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में गंदगी का अंबार लगा पाया, साथ ही नालियों में जल जमाव की स्थिति देख भड़क गए। दरअसल स्थानीय लोगों ने विधायक सरयू राय से शिकायत की थी कि क्षेत्र में साफ सफाई बिल्कुल नहीं हो रही है, इलाके में बीमारी फैलने का खतरा मंडरा रहा है। इसके बाद विधायक सरयू राय ने क्षेत्र का जायजा लेने का फैसला लिया। वे अपने कुछ समर्थकों के साथ बर्मा माइंस और लक्ष्मी नगर पहुंचे। इस दौरान कई स्थानों पर गंदगी दिखाई दी। जायजा लेने के बाद विधायक ने कहा कि क्षेत्र में सफाई की जिम्मेदारी मंत्री बन्ना गुप्ता के करीबी ठेकेदार को मिली है। उन्हीं का रौब वो इलाके में दिखाता है और सफाई नहीं करता है। उन्होंने कहा कि अगर 2 दिनों के भीतर संबंधित विभाग यानी जमशेदपुर अक्षेस इसकी सफाई नहीं करवाती है तो वे सारा कचरा उठाकर अक्षेस के गेट में डंप करवा देंगे। हमको 4 महीने से शिकायत मिल रही थी, लक्ष्मी नगर में, झगड़ू बगान में, बजरंगी बगान में, मगदम छठ घाट पर कोई सफाई नहीं हो रही। आज हम लोग अपने देखने के लिए निकले तो आपको भी भेज देंगे वो वीडियो। 1 दर्जन जगह पर सब नालियाँ बजा रही हैं, नालियाँ बंद हो गई हैं, सफाई नहीं हो रही है। और यहाँ का जो ठेकेदार है सफाई करने वाला, लोगों ने बताया हो कि मंत्री का आदमी है तो किसी की हिम्मत नहीं है कोई कार्रवाई करे उस पर। इसीलिए हम लोग देखने आए हैं और एलानिया तौर पे हम लोग कह रहे हैं कि 2 दिन में सफाई नहीं हुआ तो सारी गंदगी कूड़ा उठा के जेएनएससी के गेट पर हम लोग डालेंगे। डीसी से लेके और सेक्रेटरी को भी मैं आज लिख कर भेज देता हूँ कि आपकी स्थिति है और कोई कंट्रोल नहीं है जेएनएससी का ठेकेदार पर, उसके सुपरवाइजरों पर, क्योंकि वो मंत्री का आदमी है। तो मंत्री का आदमी इस तरह से जाति करेगा तो फिर यही होगा कि सारा कूड़ा कचरा उठेगा और जेएनएससी के गेट पर जाएगा। डेली होगा ये, और हम रोज़ घूमेंगे, रोज़ घूम कर 2 घंटा देखेंगे। वहीं जमशेदपुर के बागबेड़ा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चलती ट्रेन से यात्रियों के सामान छीनने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से छिनतई किया गया 4 मोबाइल बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्तों में बागबेड़ा गुलाब बाड़ी गांधी नगर का रहने वाला विजय साहू उर्फ काला, बजरंग टेकरी का सोनू कुमार उर्फ पादा, डीबी रोड का रजनीश कुमार गुप्ता उर्फ मोदी, बजरंग टेकरी शीतला मंदिर के समीप का सागर यादव और गुलाब बाड़ी का रिंकी कुमार चंद्रवंशी शामिल है। इनके पास से पुलिस ने छीने गए 4 मोबाइल एवं 2 सिम कार्ड बरामद हुआ है। मामले का खुलासा शनिवार को सिटी एसपी ने जिला मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर किया। सिटी एसपी ने बताया कि पकड़े गए रजनीश कुमार गुप्ता, सोनू कुमार और विजय साहू का आपराधिक इतिहास रहा है। इनके खिलाफ जुगसलाई, बागबेड़ा एवं परसोडी थाना में विभिन्न मामले दर्ज है। उन्होंने बताया कि ये लोग ट्रेन के गेट पर बैठकर यात्रा करने वाले यात्रियों से झपट्टा मारकर पर्स, बैग एवं मोबाइल इत्यादि की छिनतई कर लेते थे। गुप्त सूचना मिलने पर एसएसपी के निर्देश पर एक टीम का गठन कर छापेमारी की गई और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने 5 को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। टाटा नगर रेलवे स्टेशन के इर्द आने वाले राहगीरों से और साथ ही चलती ट्रेन से मोबाइल पर शादी की झपट्टा मारकर छिनतई की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इन सब शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में इन घटनाओं के उद्भेदन हेतु एक टीम का गठन किया गया। इस गठित टीम द्वारा बागबेड़ा थाना अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर आसूचना संकलन करते हुए छापामारी की गई और इस झपट्टा मार गिरोह के कुल 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया तथा उसकी निशानदेही से 4 मोबाइल बरामद किए गए। ये 5 जो अपराधी है उनके 5 बागबेड़ा थाना के रहने वाले हैं, जिनका नाम विजय साहू, सोनू कुमार, रजनीश कुमार गुप्ता, सागर यादव और रिक्की कुमार चंद्रवंशी है। इसमें से रजनीश कुमार गुप्ता और विजय साहू बागबेड़ा थाना का ही धारी है। सोनू कुमार, विजय साहू और सागर यादव ये चारों चोरी, छिनतई, मारपीट आदि मामलों में पूर्व में भी कई बार जेल जा चुके। इधर जमशेदपुर के पोटका थाना अंतर्गत हाता बिरसा चौक के पास शनिवार को ट्रेलर और हाईवा के बीच सीधी टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में दोनों वाहन के चालक बाल बाल बच गए। हालांकि हाईवा के आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।
घटना के संबंध में हाईवा चालक शंकर सरदार ने बताया कि वह तूड़ी से गिट्टी लेकर डुमरिया की ओर जा रहा था। इसी बीच बिरसा चौक के समीप ट्रेलर ने उसे सामने से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रेलर चालक वहां लेकर भागने में सफल रहा, जबकि हाईवा चालक ने पोटका थाना में सरेंडर कर दिया। इस दुर्घटना में हाईवा के परखच्चे उड़ गए हैं, साथ ही बिरसा चौक का चबूतरा भी क्षतिग्रस्त हो गया है। पोटका थाना ने वाहन को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं जमशेदपुर के बागबेड़ा पुलिस ने ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करने के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 27 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। पुलिस ने पूछताछ के बाद दोनों को शनिवार शाम न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पूरे मामले का खुलासा जिला पुलिस मुख्यालय में सिटी एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रेलवे ट्रैफिक कॉलोनी स्थित दुर्गा पूजा पंडाल के पीछे छापेमारी कर 2 युवकों को पकड़ा। जांच करने पर इनके पास से भारी मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में कीताड़ी गुरुद्वारा के समीप का रहने वाला गुरमीत सिंह और आरपीएफ बैरक के पीछे संजय नगर का रहने वाला निकेश कुमार शर्मा शामिल है। गुरमीत के पास से 16 पुड़िया और निकेश कुमार के पास से 11 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। दोनों ने पूछताछ में बताया कि वे लोग ब्राउन शुगर खड़गपुर से खरीद कर लाते थे और उसे छोटी छोटी पुड़िया में बनाकर 250 रुपए में बेचते थे। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर विगत कई महीनों से जमशेदपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों और अवैध शराब के कारोबार के विरुद्ध जो भी कारोबारी हैं तस्कर बराबर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल बागबेड़ा थाना अंतर्गत 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 27 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुई। इनके पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया कि ये लोग खड़गपुर से ब्राउन शुगर खरीद के लाते हैं और उसकी छोटी छोटी पुड़िया बना के 250 रुपया में बागबेड़ा थाना अंतर्गत और आसपास के थानों में ये लोग खपाने का कार्य करते हैं। जो गिरफ्तार अपराधी है उनका नाम गुरमीत सिंह है, वो निकेश कुमार शर्मा है। इसमें निकेश कुमार शर्मा का आपराधिक इतिहास भी रहा है। पूर्व में भी बागबेड़ा थाना से ही एनडीपीएस के मामले में जेल जा चुका है। और चक्रधरपुर के मां अमिया देवी मेमोरियल पब्लिक स्कूल में शनिवार को चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसमें स्कूली बच्चों व शिक्षकों के स्वास्थ्य की जांच की गई। साथ ही गर्मी व तेज धूप से बचने और खान-पान में सावधानी बरतने का सुझाव चिकित्सकों के द्वारा दिया गया। इस शिविर में डॉक्टर वाईपी सिंह, स्कूल के निदेशक प्रबीर प्रामाणिक, प्राचार्य माधुरी प्रामाणिक मौजूद थे। डॉक्टर वाईपी सिंह ने स्कूल के सभी बच्चों के साथ शिक्षकों की भी बारी बारी से स्वास्थ्य जांच की। मुख्य रूप से बच्चों के कद, उनका वजन, दिल की धड़कन आदि की जांच की गई। स्वास्थ्य जांच में सभी बच्चे स्वस्थ पाए गए। डॉक्टर वाईपी सिंह ने केवल स्वास्थ्य जांच ही नहीं की, बल्कि बच्चों को होने वाली विभिन्न बीमारियों की भी जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया। उन्होंने विभिन्न बीमारियों के लक्षण, बीमार पड़ने के कारण और उनके सरल घरेलू उपचार की भी जानकारी इस स्वास्थ्य जांच शिविर में दी। विशेष रूप से गर्मी व तेज धूप से बचने के बारे में बताया। स्वास्थ्य जांच शिविर के सफल आयोजन के लिए स्कूल की प्रधानाचार्य माधुरी प्रामाणिक ने डॉक्टर वाईपी सिंह, उनके सहकर्मियों सहित स्कूल के शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मियों का धन्यवाद किया। और वेल ड्रेस्ड थे और डिसिप्लिन्ड भी थे। 1-2 बच्चे का वजन अनुमानतः जो है अधिक था, उसके लिए टीचर को निर्देश दिया गया है कि उनका खान पान पर ध्यान रखेंगे। और तो सभी बच्चे स्वस्थ हैं, कोई बीमारी नहीं पाया गया बच्चों में। जी बोलिए। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं मां अमिया देवी मेमोरियल की शिक्षिका। आज हमारे विद्यालय के प्रांगण में एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। हम लोग ये बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए शिक्षा के साथ साथ हम बच्चों के स्वास्थ्य को किस तरह से सुंदर रख सकते हैं, किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं, इसका भी हमें ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अध्ययन या पढ़ाई लिखाई के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना हम लोग का सर्वप्रधान कर्तव्य है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।